हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, तो क्यों याद आ रही है आपकी बातों की उन्हें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से लव ओरेकल है, उसमें से 10 मैसेजेस देंगे कि क्या बात है, क्यों याद आ रही है, ये पता तो चले। बहुत क्यूट सा डेक है ये। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो कार्ड्स तो मिल गए हैं हमें टैरो के। अब ओरेकल में से देखेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए, 8, 9 और ये 10। एक और कार्ड ले लेते हैं, 11। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से, फिर देखेंगे ये मैसेजेस। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, साथ में दोनों हाथ में 2 तराजू है। यहाँ पे लिब्रा का साइन अलग दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि इस लेडी ने दोनों हाथ में अपने खुद के हाथ में ये तराजू उठा के रखे। तो वैसे ही आपके जो पर्सन है वो समझ रहे हैं कि जितना शेयरिंग आपने उनके साथ किया उतना शेयरिंग इन्होंने आपके साथ नहीं किया, यानी कि बातों का जो गिव एंड टेक हुआ है वो आपकी तरफ से ही शायद ज़्यादा हुआ है। इस पर्सन ने वो बातें सिर्फ सुन के लेने का काम किया, और आज जब आप दोनों के बीच में शायद बातचीत बंद है तब उन्हें ये खालीपन महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं वो पर्दा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि उन्हें एहसास हो रहा है कि इस पर्दे में तो बहुत कुछ था, ये मेरे लिए था। मतलब वो जो आपकी फीलिंग्स थी, वो जो इमोशंस थे, वो जो जज्बात थे जो आपने इनके सामने रखने की कोशिश की थी, वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए थे, जिनको इन्होंने इग्नोर किया। और आज जब बातचीत बंद है तो उन्हें वो सब बातें बहुत याद आ रही है और वो चाहते हैं कि दोबारा ये एनर्जी वो बैलेंस कर पाएँ, यानी कि उन्हें वो एनर्जी फील हो कि जब उन्हें लगे कि हाँ ये कंप्लीशन है, तो ऐसा मिस कर रहे हैं। सेकंड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। ये जो सभी सॉर्ड्स है उनका जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है नो कम्युनिकेशन जोन में है आप। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोबारा कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे भी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे भी बंधी हुई है। तो ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड थे, यानी कि इन्होंने शायद अब तक आपकी बातों के ऊपर इतना गौर नहीं फरमाया, और आज जब ये बातें इनकी ज़िंदगी में ये पास्ट में महसूस कर रहे हैं कि ये सब आप दोनों के बीच में हुआ था, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्टक फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उन बातों के सिलसिले के बीच में फंसे हुए हैं। मतलब आप शायद उनकी लाइफ में राइट नाउ एक डिस्टेंस जोन में है, यानी कि नो कांटेक्ट जोन में है, सेपरेशन में हो सकता है कुछ लोग हैं। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि वो आपकी बातों से, आपके जज्बातों से, आपकी फीलिंग से घिर चुके हैं और ये उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उन्हें याद आ रही है वो बातें। मतलब ऐसा लग रहा है उन्हें कि जैसे मान लीजिए पल पल आप ही है जो उनसे वो सब बातें कह रही है या कह रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो जैसा टेम्परेंस का कार्ड बताता है, एक है आग, दूसरा है पानी। तो आप दोनों शायद काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है, और कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो वैसा ही आप शायद अगर आप अभी आपने अगर खुद को रोक के रखा है कांटेक्ट करने से, तो कहते हैं ना आपके बिल्कुल अपोजिट वो फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कब ये बातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए, कब ये कांटेक्ट आप खुद सामने से करें। और यहाँ पे जैसे ये टेम्परेंस का जो ड्रेसअप का सेंस है वो देख के तो पता चल रहा है कि फिगर के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी भी है आपको। अगर उन्होंने
कभी किसी शॉर्ट ड्रेस में देखा है तो उस ड्रेस को इमेजिन कर रहे हैं, या फिर आपका अगर कोई फ़ोटो है उनके पास, यानी कि मेल फीमेल जो भी पर्सन है आपके पर्सन के पास, आपकी कोई ऐसी फ़ोटो हो सकती है जो उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद है। उस फ़ोटो को देख के ये आपके नेचर को इमेजिन कर रहे कि आप कितने अच्छे हैं, या फिर आपकी वो क्या बातें थी जो इन्हें बहुत ख़ास लगती थी, और उन बातों के बारे में सोचते सोचते उन्हें एहसास हो रहा है कि वो एक्चुअली में आपकी बातें मिस कर रहे हैं। फिर है जजमेंट। तो टेम्परेंस के बाद जजमेंट का कार्ड आया है, वेकअप कॉल दिया जा रहा है आपके पर्सन को। एंजल उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि भाई अब तो नींद से जागो, नाउ इट्स टाइम टू वेक अप। अब तो अपनी ज़िंदगी को संभालो, खुद अपने फैसले लो, और जो भी बेहोशी का आलम था उससे अब एक्शन मोड में आने की कोशिश करो। तो अब इन्हें ये एहसास हो रहा है जब इन्हें वेकअप कॉल मिल रहा है, यानी कि अब तक शायद ये हर्मिट मोड में जैसे होता है ना कि कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, अकेला पर्सन अपने सवालों से जूझता रहता है, वैसा ही शायद खुद को समझ रहे थे, और अब इन्हें वो बातें याद आ रही है जो आपने उनसे कही थी। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बिल्कुल ही तरह खालीपन लग रहा है उन्हें ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है कि एक चांद अकेला और एक ये पर्सन अकेले, ये दोनों ही हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बाकी कोई है ही नहीं इनसे बात करने के लिए। तो ऐसा खालीपन छाया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये कप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है आपको याद करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह भी करने लग रहे हैं, और उन ड्रिंक्स की वजह से भी शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उस इमोशन में बह के उन्हें एहसास हो रहा है कि आपने उनसे जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी जज्बात जाहिर किए थे, वो कितने दिल से थे, और ये अपने दिल को कोस रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था उस पर्सन की फीलिंग की तरफ। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ बिताए हुए लम्हों में खोए हुए हैं। वो पल कितने हसीन थे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, कितना ज़्यादा कलरफुल पिक्चर ये महसूस कर रहे थे। जैसे यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, ये कुछ प्लांट्स है, ये बटरफ्लाइज है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे खरगोश है, ये एक बिल्ली है। तो ऐसा सब कुछ हैप्पी हैप्पी था। तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो पल बहुत ख़ास थे जिनमें आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, और आज शायद उनकी ज़िंदगी में ना तो वो पल है ना आपकी बातें हैं, शायद इसलिए ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। I see your face every time when I close my eyes। ये तो हमें पता ही है क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों कार्ड हमें यही बता चुके हैं। जब भी ये पर्सन आंखें बंद कर देते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा दिखाई देता है। ये दोनों कार्ड में हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है। यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पे भी। तो आपके सिवा ये और किसी के बारे में ना तो सोचना चाहते हैं ना किसी को देखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्हें ये कहना है कि वो हमेशा आपको याद करना चाहते हैं, यानी कि आपको फेस टू फेस चाहे मिलने की इनकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। फिर है आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो उन्हें पता है कि आप भले ही नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बातें हो ना हो, लेकिन आप वहाँ पे हैं। मतलब इस पर्सन का सिर्फ एक मैसेज आपको मिल जाए कि वो तकलीफ़ में है और आप भागे भागे चले आएंगे इस पर्सन की हेल्प करने के लिए। तो उन्हें एहसास तो है कि भले ही बातचीत नहीं है लेकिन जज्बात तो आज भी है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो एक बेस्ट फ्रेंड के साथ जैसी एनर्जी रहती है, कुछ भी कहने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कुछ दिल में आया दिमाग में आया बोल दो, मतलब रहा भी नहीं जाता वो बातें डिस्कस किए बिना। ऐसा शायद आपका एटीट्यूड रहा है उनके साथ। मतलब आपने एक फ्रेंडशिप जोन में जैसा होता है वैसा शेयरिंग हमेशा इनके साथ किया है, और इसी वजह से शायद अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो शेयरिंग क्या मैटर करता था इनके लिए। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि खुद की तो आंखें बंद कर चुके हैं, और ये क्यों है, क्योंकि उन्हें आपके सिवा और किसी को नहीं देखना है, और उन्हें लगता है कि वो अपने आप को खो देते हैं जब भी वो आपकी आंखों में खुद को देखने लगते हैं। यानी कि आंखों आंखों में शायद ये पर्सन काफ़ी कुछ आपसे बातें करते थे, और शायद आपका भी कनेक्शन जो उनके साथ है बातों का वो आंखों से बहुत ज़्यादा था। जुबान से तो शायद आप बोलते ही थे, लेकिन आपकी शायद आंखें भी बहुत कुछ कह देती थी इस पर्सन को। और राइट नाउ शायद यही नहीं हो रहा है, आंखें 2 से 4 नहीं हो रही, ना ही दोनों मिल पा रहे हैं, इसीलिए शायद ये आपकी बातें इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है इस कार्ड में, जैसे हमने देखा कि पास्ट में बिताए हुए लम्हों को याद करके उन्हें लग रहा है कि एक वंडरफुल फ्यूचर आपके साथ उनका हो सकता है, और ये उनकी इमेजिनेशन है और वो चाहते हैं कि आप भी वो इमेजिनेशन करें कि आप दोनों का एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है एक दूसरे के साथ। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे ये तो समझ में ही आ रहा है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और कुछ देखना नहीं है, मतलब खुद की आंखों से तो ये उस लाइट को देख भी नहीं रहे हैं, और यहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपको ही वो अपनी ज़िंदगी की लाइट मानते हैं, बाकी आपके बिना उनकी ज़िंदगी जैसे मान लीजिए डार्कनेस से गुजर रही है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। तो ये पर्सन जो भी है उन्हें पता है कि उनके जो भी बातें हैं, मतलब उनके जिस तरह का भी बिहेवियर है वो थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन आपने हमेशा उस वियर्ड बिहेवियर को भी एक एडोरेबल कनेक्शन महसूस करवा दिया है। मतलब इस पर्सन के जो ड्रॉबैक्स है, जो फ्लॉज है उनके अंदर, उसको भी आपने अप्रिशिएट किया है और इस तरह से हैंडल किया है जैसे वो बातें भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। I can be as silly as I like without worrying that you would love me less। तो उन्हें लगता है कि आपके सामने वो चाहे जितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर सकते हैं, मतलब जैसा छोटा बच्चा होता है वो नादानियाँ करता रहता है क्योंकि उसे वो करना अच्छा लगता है, तो ऐसे ही ये पर्सन है कि आपके सामने उन्हें उनका वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शायद बहुत ज़्यादा उभर के आता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसी उनकी बातों की वजह से आप शायद उनसे प्यार कम करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ये बातें भी आपको बहुत प्यारी लगती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी तरफ से वो प्यार जो फील करते हैं। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। तो अब उन्हें शायद खुद के साथ ये बिताए जो लम्हा वो बिता रहे हैं वो भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो ईज़ तभी फील करते हैं जब उनके साथ में आप होती हैं या होते हैं। और राइट नाउ अगर ये नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनईजी ये फील करते होंगे अपनी ज़िंदगी में। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो ये बात है, आपने जिस तरह से अपनी तरफ से क्यूट नेम से इन्हें पुकारा है वो नाम आजकल इन्हें कोई नहीं पुकारा, मतलब उन्हें सुना ही नहीं दे रहा। और कैसे सुनाई देगा? वो सिर्फ आप दोनों के बीच में था, आप उन्हें उस नाम से बुलाती थी या बुलाते थे, और राइट नाउ अगर बातचीत बंद है तो उन्हें वो नाम भी नहीं सुनाई दे रहा और वो मिस कर रहे हैं आपकी ज़ुबान से अपना वो नाम सुनना। और फाइनल कार्ड है होल्डिंग योर हैंड्स व्हाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तो शायद ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी कोई मूवी देख चुके हैं जहाँ पे इस पर्सन ने आपका हाथ थाम के रखा था, और शायद आप मूवी देख रहे थे और ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी का आगे का सफ़र इमेजिन कर रहे थे, और यही राइट नाउ नहीं हो रहा। वो अकेलेपन में जब भी शायद कोई मूवी देखते हैं या फिर टीवी देखने को बैठ जाते हैं तो वो आपके साथ को मिस करने लगते हैं, आपका वो बातों का सिलसिला उन्हें याद आता है और उन्हें लगता है कि वो पल सबसे औसम थे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, और अब जब ये नहीं हो रहा तो उन्हें सब कुछ बेमायने जैसा लगता है। जैसे यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सब कुछ खाली खाली लग रहा है और इसीलिए शायद ये इस तरह से आपकी बातें मिस कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग के मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।